नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं फर्रुखाबाद में रोजाना मिल रहे डेंगू और मलेरिया के मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग काबू पाने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है। मलेरिया विभाग में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो इलाज ही मिल पा रहा है और ना ही कोई छिड़काव हो पा रहा है, जिसके चलते झोलाछाप डॉक्टर्स और निजी नर्सिंग होम में मरीज डेंगू का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बुखार पीड़ित झोलाछाप डॉक्टरों के यहां दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार चिकित्सीय सेवाओं को दुरुस्त करने का दम भले ही भर रही हो, लेकिन जनपद के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहद खराब है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ रहे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने में भी विभाग असमर्थ नजर आ रहा है। मलेरिया विभाग में स्टाफ की कमी के चलते लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर हैं। जनपद के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सितंबर माह में ही लगभग 8,750 बुखार के रोगियों के खून के नमूने लिए गए। जांच के दौरान 41 मरीजों को मलेरिया निकला। इसके साथ ही करीब 34 मरीज डेंगू के मिले। मौजूदा समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज बुखार के आ रहे हैं। लोहिया अस्पताल में जो कंफर्म डेंगू है 3 मरीज भर्ती हैं और जो भी मरीज फीवर का आ रहा है उसका प्लेटेट काउंट करा रहे हैं, तो प्लेटेट काउंट कम आ रहा है। जिनका प्लेटेट काउंट कम है उनको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, वो भी मरीज भर्ती है। मरीजों के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? डेंगू मरीजों के लिए यहाँ डेंगू वार्ड है। 12 बेड का डेंगू वार्ड मच्छरदानी सहित उपलब्ध है। बाकी मरीज जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हैं वो सब मेडिकल वार्ड में भर्ती है। अब तक 34 मरीज निकले हैं डेंगू के। लोहिया अस्पताल में एक भी भर्ती नहीं हुआ, 2 या 3 भर्ती हुए हैं। अधिकांश मरीज जो यहाँ भर्ती होना चाहते, ठीक, जो प्लेटलेट अरेंज कर सकते हैं वो यहाँ भर्ती होते हैं। हमारे यहाँ प्लेटलेट की मशीन आ गई है जो कुछ ही महीनों में, 1-1.5 महीने में क्रियाशील हो जाएगी। इसका मतलब सरकारी अस्पताल में मरीजों को सारी सुविधाएं मिल नहीं रही हैं यहाँ पे। नहीं, तो प्लेटलेट के लिए हमारे पास ब्लड बैंक में इस समय सुविधा नहीं है। लोहिया अस्पताल और निजी लैब में प्रतिदिन 20 से 25 मरीज मलेरिया के निकल रहे हैं। डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए जनपद में बना मलेरिया विभाग खुद बीमार है। मलेरिया विभाग में लगभग आधा सैकड़ा के स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों सहित केवल 25 का स्टाफ ही है। इससे जनपद में ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है। मलेरिया विभाग जिले के अलग अलग क्षेत्रों में टीम भेजकर लोगों को जागरूक करने, एंटी लार्वा के छिड़काव और ब्रीडिंग चेकिंग का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उसके दावों की पोल खुल रही है। नहीं तो उसमें लगातार जैसे कहीं से खबर मिलती है बीमारी, कैंप लगा रहे हैं हम लोग और सर्वे कराते हैं। छिड़काव होना चाहिए, ग्राम क्षेत्र में हो ही नहीं रहा है। छिड़काव हो रहा है। एक ग्राम पंचायत बताइए जहाँ हुआ हो। छिड़काव हो रहा है, किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ अभी तक। तो बाढ़ के बाद काफी बीमारियां पनप रही हैं, तो मैंने तो क्या रखा ना, हर इंचार्ज से पर डे 2 जगह कैंप लगाए जाए। किसी ग्राम पंचायत में छिड़काव नहीं हुआ अभी तक। स्वास्थ्य गाँव व कस्बों को छोड़ो, शहर क्षेत्र के ही कई मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है। कहीं भी कोई जागरूकता कार्यक्रम भी नहीं हुए हैं। वहीं मोहल्ला हाता सफदर खां के गणेश बाथम, आजाद नगर के अनिल शर्मा, दिल्ली ख्याति कूंचा के मुकेश कुमार और सेनापति के पारस दुबे बताते हैं उनके यहाँ एक भी दिन एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ। गंदगी के चलते पनपने वाले मच्छर मलेरिया व डेंगू फैला रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर नर्सिंग होमों में डेंगू व मलेरिया के भर्ती मरीज मिल रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट की न्यूज़ इंडिया।
तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया और मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, इससे सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों पूरी तरीके से गंभीर नजर नहीं आ रहा है व्यवस्थाओं को लेकर। क्योंकि अगर उचित व्यवस्था होती है अस्पतालों में तो जाहिर सी बात है समय रहते उचित इलाज मरीजों को मिल पाएगा और इन संख्याओं में, इन आंकड़ों में भी कमी देखने को मिलेगी जिस तरीके से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुद्दे की बात यह कि लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों में इजाफा, लेकिन स्वास्थ्य प्रबंधन की बदहाल तस्वीर सामने आती है और सवाल उठता है व्यवस्थाओं को लेकर कि आखिर क्यों उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसके चलते इस तरीके की तस्वीर सामने आती है और मरीजों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो इमरजेंसी की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं और फर्रुखाबाद, कानपुर की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हैं। यहाँ से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं, जहाँ से लापरवाही भरी तस्वीर ये सामने आ रही है और कानपुर की भी तस्वीर साझा करेंगे। कानपुर से डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं ऋषि सेंगर का। ऋषि सेंगर, अगर देखा जाए फर्रुखाबाद में जो लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई, किस तरीके की लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने की, लेकिन फर्रुखाबाद जिले में सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। डॉक्टरों की कमी चलते हुए मरीजों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण मरीज आम जनमानस निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, वहां अपना इलाज कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ बुखार पीड़ित अपना दम तोड़ रहे हैं, जिसमें चिकित्सा विभाग को जिला प्रशासन घोर लापरवाही उजागर हो रही है। हमारे साथ फर्रुखाबाद से डॉक्टर के.एम. द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं डॉक्टर के.एम. द्विवेदी जी। देखा जाए फर्रुखाबाद की जो तस्वीर सामने आ रही है लोहिया अस्पताल की, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है। हमारे संवाददाता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं और लगातार डेंगू और मलेरिया के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों ये लापरवाही बढ़ती जा रही है? डॉक्टर के.एम. द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव जी, अगर देखा जाए लगातार डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ये लापरवाही भरी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसा कि ये फर्रुखाबाद का मामला सामने आ रहा है, इसको देखते हुए आप क्या कहें? लगा क्या आप? बिल्कुल सही कहा है। इधर अनम्यूट है हमारा जी। इस समय बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जितने भी वायरल इन्फेक्शन है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण हमारी साफ सफाई, जो बरसात के बाद में ठहरा हुआ पानी, मच्छरों का बढ़ना, मच्छरों के बढ़ने के साथ में इस समय वायरल मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ता जाता है। क्योंकि इस समय बरसात के बाद में ठीक से अगर साफ सफाई ना हो, केवल जो नालियां में पानी भरा हुआ है हमारे घर के बाहर बढ़ा हुआ है, गर्मी की खत्म हो गई है, गर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, कूलर की टंकियां खुली हुई हैं, उसके अंदर पानी रुका हुआ है, उसके अंदर मच्छरों का पनपना, लार्वा का पैदा होना और लार्वा के द्वारा जो मलेरिया और डेंगू है वो एक स्थान से दूसरे स्थान उनके काटने के द्वारा होता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इस समय ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? उसका मुख्य कारण हमारी साफ सफाई है। थोड़ा सा ध्यान, ये जरूर बात सही कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की स्वयं की कि हमारे घर में, हमारी छतों में, हमारे बाहर वरांडे में कहाँ पे कोई पानी इकट्ठा तो नहीं है। अगर पानी इकट्ठा है तो उसका समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर घर के अंदर या आसपास कोई अगर डेंगू का मरीज है तो उसको आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि उसको अलग कर दिया जाए, कम से कम उसको मच्छरदानी के अंदर रखा जाए, जिससे उसको काटने के बाद में वो मच्छर, एक मच्छर अगर 10 आदमियों को काटेगा तो 10 आदमियों को वो वायरल इन्फेक्शन होगा। तीसरी चीज है हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा पैटर्न है, खाने पीने का ढंग है,
वो पैटर्न, सोने का ढंग है, उसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट की परेशानी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बुढ़े लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको बचाने का बहुत जरूरी है। और ये इन्फेक्शन जो आजकल हमने देखा हुआ है कि मिक्स इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल हो रहा है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी के साथ में डेंगू, चिकनगुनिया या वो चीज कॉम्बिनेशन हो रहा है और सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होता है। हाई ग्रेड फीवर आता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, कुछ में रैशेस होते हैं, टोटल काउंट हम लोगों का कम हो जाता है, प्लेटलेट गिरने लग जाती है। अब जो परेशानियां हो रही हैं वो ये हो रही है कि पैनिक में हो करके हर आदमी चाहता है कि जिसको हर का अगर 3 लाख से 2 लाख या 2 लाख से 1 लाख भी अगर प्लेटलेट हो रहा है तो चाहता है हम हॉस्पिटल में। बिल्कुल डॉक्टर राजीव जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये है कि अपने आसपास, अपने घर में सफाई, साफ सफाई रखें, जिससे ज्यादातर बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन अगर डेंगू किसी मरीज को है, मलेरिया किसी मरीज को ऑलरेडी हो गया है, वो अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल में समय रहते ना तो बेड अवेलेबल होता है या समय रहते जिला अस्पतालों का जिक्र करें तो लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है। तो ऐसे में कई बार ये बात भी निकलकर सामने आती है कि प्रॉपर स्टाफ की कमी है। तो इस शासन स्तर पर इस बात को लेकर गंभीरता क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक हॉस्पिटल में सपोज करिए हमारे पास 50 बेड हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है 1.5 से 2 लाख। हर आदमी को अगर इन्फेक्शन हो रहा है वो हर आदमी जा करके फौरन कोशिश करेगा कि हमें फौरन भर्ती हो जाए, हमें फौरन ब्लड चढ़ा दिया जाए, हमें हो जाए, जिसमें 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्तव में एडमिशन की जरूरत होती है। अगर वही लोग जो कि डॉक्टर जिनको एडवाइस करे तो कोई भी चीज अगर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं और उतनी क्षमता में डॉक्टर या उतने बेड्स नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि सब मरीजों को भर्ती की जरूरत हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हर चीज की एक कैपेसिटी है। जैसे हमने चिकन उसके कोविड के पीरियड में भी देखा कि हर आदमी कोशिश कर रहा था कि हमें वो दवाइयां मिल जाए जो डेंगू के लिए, जो चिकनगुनिया के जो कोविड के लिए जरूरी होती है। हर आदमी को ऑक्सीजन मिल जाए, हर आदमी ऑक्सीजन स्टोर करना चाहता है। अगर ये स्टोरेज होने लगे, हर आदमी अगर वहां पे एडमिशन की करने लगे तो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ऐसा लगेगा हमारी व्यवस्था खराब है, ऐसा लगेगा हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स नहीं है। ये बात सही है कि उनका भी उचित उपयोग होना चाहिए और जो उचित मरीज है जिनकी जरूरत है उनको ही एडमिशन होने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर के.एम. द्विवेदी जी भी फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। के.एम. द्विवेदी जी, आपका रुख करेंगे, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। फर्रुखाबाद की जो तस्वीर सामने आ रही है, लोहिया अस्पताल का भी जिक्र हुआ कि यहाँ पर भी लापरवाही बरती जा रही है, तो इस लापरवाही को देखते हुए आप क्या कहेंगे? डेंगू मलेरिया के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बीमारी की बात है, हम लोग अभी बाढ़ से जूझ रहे थे जी। तो जगह जगह पे पानी भरा हुआ था। जाहिर है जब पानी भरा रहेगा वहां पे फ्रेश लार्वा जी और डेंगू बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है जी। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन के पास ना तो पूरा स्टाफ है, वो लार्वा मारने के लिए जो हम लोग प्रयास करते थे कि मैलाथियन वगैरह, इसके लिए बजट भी नहीं है और शायद सरकार उतना बढ़िया कर भी नहीं पा रही है। अच्छा, दूसरा जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई उन्होंने 1 बोतल लटकाई, 2 बोतल लटकाई, 1000 रुपए लिए और घर भेज दिए। तो ज्यादातर बंदों को डिहाइड्रेशन होता है, पानी कमी होती है, गुर्दे खराब होते हैं और डेथ हो रही है। बहुत ज्यादा मात्रा में डेथ हो रही है और आदमी का पेशेंट मर जाता है, वो उठा के अपना घर ले जाता है। रिपोर्ट बिल्कुल। डॉक्टर कृष्णा द्विवेदी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी जी, आप कह सकते हैं। जी, देखा जाए तो कुल मिलाकर जैसा कि आपका कहना है कि बजट की कमी भी है, स्टाफ की भी कमी है और यहाँ पर झोला छाप और डॉक्टर्स की वजह से भी मरीजों की जान जा रही है और इसलिए भी ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। ऋषि सिंगर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस दीनदयाल धाम में आयोजित इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।